हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसटी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बर्निंग ब्राइट। ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कार को दिखाया जाता है और इस कार की रेडियो में एक न्यूज़ चल रही होती है और न्यूज़ में ये बता रहे थे कि आज एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसीलिए सभी लोग अपने घर के अंदर रहें और अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद रखें। जिसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन होता है और जॉन एक आदमी के पास आया होता है उसे टाइगर खरीदने के लिए। तभी टाइगर का ओनर जॉन से उसका परमिशन लेटर मांगता है। जॉन अपना परमिशन लेटर निकाल करके टाइगर के ओनर को दिखाता है और टाइगर का ओनर अब इस परमिशन लेटर को देख करके जॉन से पूछ रहा होता है कि तुम इस टाइगर का क्या करोगे। ये बात सुनकर कि जॉन टाइगर के ओनर से कहता है मैं एक पार्क खोलूंगा जिसमें ये टाइगर भी रहेगा। और तभी टाइगर का ओनर अब जॉन को वो टाइगर दिखाता है और जॉन उस टाइगर को देख करके टाइगर के ओनर से पूछ रहा होता है कि क्या ये टाइगर ट्रेंड है। जिस पर टाइगर का ओनर जॉन से कहता है कि नहीं, ये टाइगर ट्रेंड नहीं है, क्योंकि जॉन चाहता था कि वो जिस टाइगर को खरीदे वो लोगों को डराए और जॉन को वैसे ही टाइगर चाहिए होता है। इसीलिए जॉन अब टाइगर के ओनर से कहता है कि ये टाइगर मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये किसी को डरा ही नहीं पाएगा। इसलिए जॉन यहाँ से जाने लगता है। तभी टाइगर का ओनर अब जॉन के पास आता है और उससे कहता है कि पिछली टाइम जब सर्कस हुआ था तब ये टाइगर कुछ घोड़ों को खा गया था और ये चीज देख करके सर्कस में जितने भी लोग थे वो लोग डर करके वहाँ से भाग गए थे। और ये बात सुन करके जॉन उस टाइगर के ओनर से उस टाइगर को खरीद लेता है। लेकिन तभी टाइगर का ओनर जॉन से कहता है कि ये याद रखना कि ये टाइगर 10 दिन से कुछ खाया नहीं है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं और नेक्स्ट सीन में हम अब कैली को देखते हैं और कैली का एक एबनॉर्मल भाई होता है और कैली की माँ नहीं होती है। इसलिए कैली अपने भाई का ध्यान खो सकती थी, लेकिन अपनी पढ़ाई की वजह से वो अपने भाई का ध्यान नहीं रख पाती थी। इसीलिए वो अपने भाई को एक केयर सेंटर में ला करके छोड़ देती है। जिसके बाद कैली अपने भाई को गुड बाय करके यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी हम कैली के भाई को देखते हैं जो काफी जोरों से रोने लगता है और वो कुछ अजीब सी हरकत करने लगता है। तभी हम केयर सेंटर की एक लेडी जो कैली के भाई के पास आती है और उसे संभालती है। इसके बाद कैली अपने भाई को गुड बाय करके यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी हम केयर सेंटर के लीडर को देखते हैं और वो कैली के पास आती है और उससे कहती है कि सॉरी मैम, हम आपके बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। जिस पर कैली अपने बैंक अकाउंट को चेक करती है और तभी उसे पता लगता है कि उसके स्टेप फादर ने उसके बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए हैं और ये सारे पैसे कैली की मॉम के होते हैं, लेकिन उसके स्टेप फादर ने सारे पैसे निकाल लिए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हम जॉन को देखते हैं और जॉन ने अब उस टाइगर को खरीद लिया होता है। जिसके बाद जॉन उस टाइगर को लेकर के अपने घर आता है और घर आकर के जॉन के काफी सारे साथियों को भी देखते हैं और ये लोग मिलकर के उस टाइगर को बाहर निकालते हैं। तभी वो टाइगर जो कि 10 दिन से भूखा होता है वो इस जॉन की दोस्त की एक उंगली को काट लेता है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी जॉन अपने फ्रेंड को कुछ पैसे देता है और उसे कहता है कि तुम फॉरेन से जाओ और पट्टी करा करके आओ। तभी हम यहाँ पे कैली और उसके एबनॉर्मल भाई को देखते हैं। कैली अपने भाई को लेकर के जॉन के पास आती है और तभी हमें यह बताया जाता है कि जॉन और कोई नहीं जबकि कैली का स्टेप फादर है और उसी ने कैली के बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए थे। इसके बाद कैली अपने स्टेप फादर यानी कि जॉन के पास आती है और उसे कहती है कि आखिर आपने मेरे बैंक अकाउंट से सारे पैसे क्यों निकाले। जिस पर जॉन कैली से कहता है कि तो तुम्हारे अकाउंट में जो पैसे पड़े थे उन पर मेरा भी हक था, कि तुम्हारी माँ कोई वसीयत छोड़ करके नहीं गई थी, इसीलिए तुम्हारे अकाउंट में जो पैसा था उस पर मेरा भी हक था और मैंने वो सारे पैसे निकाल दिए। तभी कैली जॉन से कहती है कि मुझे अपने भाई का इलाज कराना है तो मुझे उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। इस पर जॉन कैली से कहता है कि मेरे पास जितने पैसे थे मैंने वो सारे पैसे टाइगर खरीदने में लगा दिए हैं, इसीलिए मेरे पास अब कोई पैसा नहीं बचा है। और ये बात सुनकर के कैली को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो कैली अपने भाई को लेकर के यहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसके पास पैसे ना होने की वजह से केयर सेंटर वाले भी उसके भाई का ध्यान नहीं रखते हैं और कैली अपने भाई को जॉन के पास भी नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि जॉन उसका ख्याल नहीं रखेगा। इसीलिए कैली ये डिसाइड करती है कि वो खुद यहाँ पे रहेगी और अपने भाई का ध्यान रखेगी। उसके बाद कैली अपने घर में होती है और तभी वो अपनी कॉलेज में कॉल लगाती है और कॉलेज में कॉल लगा करके वो कह रही होती है कि इस साल के वो कॉलेज नहीं आएगी। लेकिन ये बात सुनकर के कॉलेज के जो मेन प्रोफेसर होते हैं वो कैली से कहते हैं अगर तुम इस साल भी कॉलेज नहीं आओगे तो तुम्हें जो स्कॉलरशिप मिलती है वो तुम्हें नहीं मिलेगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें को मिलती है। इसलिए वो कैली से कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में ध्यान से सोचना होगा। लेकिन कैली अब अपने प्रोफेसर से कहती है कि मैं इस साल कॉलेज नहीं आऊंगी और ये कह के वो कॉल रख देती है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाते हैं और कैली अपने भाई को सुला करके अपने रूम में सोने जा रही होती है। लेकिन तभी हम कैली के घर के बाहर किसी अनजान आदमी को देखते हैं और वो अब उस टाइगर का पिंजरा खोल करके कैली के घर के अंदर उस टाइगर को छोड़ देता है। तभी हम कैली को देखते हैं और कैली सो रही होती है। तभी उसे रात में एक सपना आता है और वो सपने में अपने भाई को जान से मार रही होती है। लेकिन तभी अचानक से कैली की आंखें खुलती है और वो जल जाती है, इसलिए वो पानी पीने के लिए अपने किचन में जा रही होती है और तभी उसे अपने घर से कुछ आवाज आती है और जैसे ही वो ऊपर से नीचे की तरफ देखती है तब उसे अपने घर में एक बहुत बड़ा सा टाइगर दिखाई देता है, जिसे देख करके वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इसलिए कैली फौरन से दौड़ करके अपने रूम में जाती है और अपने रूम को लॉक करके वो वहाँ की विंडोज को ओपन कर रही होती है। लेकिन बाहर बहुत भयंकर तूफान आ रहा था,
इस वजह से यहाँ के विंडो ऑलरेडी सील कर दी गई थी, इसीलिए कैली विंडोज को नहीं खोल पाती। और तभी कैली को अपने भाई के बारे में ध्यान आता है, इसलिए वो फौरन से अपने भाई के रूम में जाती है, लेकिन उसे उसका भाई उसके रूम में नहीं मिलता है। ये चीज़ें करके वो और भी ज़्यादा डर जाती है। तभी वो अपने पूरे घर में डर करके अपने भाई को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे उसका भाई कहीं भी नहीं मिलता है। इसके बाद कैली अपने मोबाइल से 911 नंबर डायल कर रही होती है, लेकिन बाहर तेज तूफान आया हुआ था, जिस वजह से वो कॉल कनेक्ट नहीं होती है। जिसके बाद कैली फौरन से अपने बाथरूम में जाती है और वहाँ से अपने दूसरे फ़ोन को ढूंढती है और फिर वो उसी फ़ोन से जॉन को कॉल लगाती है, लेकिन जॉन का मोबाइल जो कि ख़राब नहीं होता है, इसीलिए वो कैली की कॉल नहीं रिसीव कर पाता है। और जॉन जो कि एक बैग में होता है और वो काफ़ी ज़्यादा नशे में होता है, इसीलिए उसको फ़ोन का कोई भी कुछ नहीं होता है। तभी हम कैली को देखते हैं और कैली अब अपने घर के मेन डोर को आकर के ओपन करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो डोर भी बाहर से सील होता है, इसीलिए वो डोर नहीं ओपन होता है। तभी कैली अब उस डोर को लात मार करके तोड़ रही होती है, लेकिन तभी हम टाइगर को देखते हैं जो इस आवाज़ को सुनता है और वो फौरन से कैली की तरफ भाग करके आ रहा होता है। और टाइगर को अपनी तरफ आता हुआ देख करके कैली पास में एक चिमनी बनी होती है, वो उसके अंदर घुस जाती है, लेकिन उस चिमनी के अंदर घुसते ही कैली का फ़ोन जो कि नीचे की तरफ गिर जाता है। और तभी वहाँ पे टाइगर आता है और टाइगर अब कैली के फ़ोन को अपने पैरों से तोड़ करके आगे की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि टाइगर को नहीं पता था कि कैली इस चिमनी के अंदर घुसी हुई है। लेकिन तभी कैली जो कि काफ़ी ज़्यादा रही होती है और उसके शरीर पे काफ़ी ज़्यादा पसीना भी आ रहा होता है, और उसी पसीने का एक बूंद जो कि नीचे की तरफ गिरता है और इसीलिए वो उस पसीने की बूंद के पास आता और वो समझ आता है कि कैली इस समय चिमनी में छुपी हुई है। इसीलिए वो ऊपर की चिमनी में देखता है और उसमें घुस करके कैली के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कैली उसी चिमनी के सहारे और ऊपर की तरफ जाती रहती है और उसी चिमनी के सहारे अब कैली एक रूम में चली जाती है, जहाँ पे उसे उसका भाई दिख जाता है। इसी रूम में कंप्यूटर भी रखा होता है। कैली अब अपने भाई के पास आती है और जिसके बाद वो उस कंप्यूटर के पास आती है और अपने फ्रेंड से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से वो किसी से भी बात नहीं कर पाती है। जिसके बाद कैली अपने भाई को लेकर के अपने रूम में जाती है और टाइगर से छुपने के लिए वो अपने बेड के नीचे घुस जाती है। और कैली अब ये दिमाग लगाती है कि वो अपने बेड के चारों ओर परफ्यूम छिड़क देगी, जिससे कि टाइगर उसकी स्मेल नहीं ले पाएगा और वो इस जगह पे नहीं आ पाएगा। और कैली ऐसा ही करती है, अपने बेड के चारों ओर परफ्यूम छिड़क देती है, लेकिन तभी हम टाइगर को देखते हैं जिसके ऊपर परफ्यूम की स्मेल का कोई भी असर नहीं होता है और वो समझ जाता है कि कैली यहीं पर है और वो कैली के बेड के पास आ जाता है। अब तभी हम कैली को देखते हैं जो बहुत ज्यादा डर जाती है और टाइगर अब कैली के बेड को भी पलट देता है और वो कैली को अटैक करने जा ही रहा होता है। तभी कैली अपने भाई को लेकर के यहाँ से भागती है और वो फौरन से किचन में पहुंचती है और किचन में जाकर के वो सबसे पहले रखा हुआ मीट निकालती है और उसमें नीम की गोलियां मिलाकर पूरे घर में फैला देती है, ताकि जैसे ही टाइगर उस मीट को खाएगा तब वो बेहोश हो जाएगा। इसके बाद कैली अपने भाई को लेकर एक रूम में जाती है जहाँ पे एक अलमारी होती है और वो उस अलमारी के अंदर अपने भाई को लेकर के छुप जाती है। तभी हम टाइगर को देखते हैं जो किचन में आता है और वहाँ पे पड़े हुए मीट को वो नहीं खाता है, जबकि वो उस रूम में पहुंच जाता है जिस रूम में कैली अपने भाई को लेकर के छुपी हुई थी। इसके बाद वो टाइगर अब उस अलमारी के पास ही पहुंच जाता है जिस अलमारी में कैली और उसका भाई छुपे हुए थे, और टाइगर उस अलमारी की स्पेस में से कैली और उसके भाई को देख लेता है और वो उन दोनों को बहुत ही गुस्से में घूर रहा होता है और कैली और उसका भाई ये चीज देख के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी कैली अपने भाई के मुंह पे हाथ रख देती है ताकि वो चिल्लाए नहीं। इसके बाद हम उस टाइगर को देखते हैं और टाइगर अब अपने बड़े बड़े दांतों से उस अलमारी को काटने लगता है, उसे तोड़ने लगता है, लेकिन तभी कैली जो उस अलमारी के पीछे बनी हुई दीवार को तोड़ के अपना और अपने भाई को वहाँ से बाहर निकाल देती है। और तभी टाइगर इस अलमारी को तोड़ करके वो भी इस दीवार से दूसरी तरफ आने की कोशिश कर रहा होता है और वो अपना हाथ बाहर निकाल रहा होता है, लेकिन तभी कैली एक बड़ी सी लोहे की चीज लेती है और उससे वो टाइगर के मुंह पे वार कर देती है। जिसके बाद कैली अपने भाई को लेकर के फौरन से दूसरे रूम में चली जाती है और उस रूम का डोर वो काफी सारे फर्नीचर से लॉक कर देती है ताकि वो टाइगर इस रूम के अंदर ना आ पाए। इसके बाद कैली वहाँ से एक लोहे की रॉड उठाती है और उस लोहे की रॉड से वहाँ की विंडो को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो खिड़कियाँ जो कि बहुत ही मजबूत होती हैं और वो काफी स्ट्रॉन्गली सील की गई होती है, इसी वजह से वो खिड़कियाँ टूटती ही नहीं है। कैली के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता है यहाँ से बाहर निकला, इसीलिए वो ये डिसाइड करती है कि अब वो इस टाइगर से फाइट करेगी, उसे मारेगी। और तभी कैली अब उस टाइगर को मारने के लिए इस रूम में पेपर्स ढूंढने लगती है, लेकिन उसे यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन उसे यहाँ पे कुछ बंदूक की गोलियां मिलती हैं, लेकिन अभी सिर्फ उसे बंदूक की गोलियां ही मिली थी, उसे इस कमरे में बंदूक नहीं मिली थी। जिसके बाद कैली इसी रूम में बंदूक ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे कहीं भी बंदूक नहीं मिलती है, लेकिन उसे यहाँ से लाइफ इंश्योरेंस के पेपर जरूर मिल जाते हैं और उसमें ये लिखा था कि कैली और उसके भाई के मरने के बाद उन लोगों के नाम पे जितने भी पैसे होंगे वो सारे पैसे जॉन को मिलेंगे। और ये पेपर्स पढ़ने के बाद कैली को समझ में आ जाता है कि उसे और उसके भाई को मारने के लिए इस घर में टाइगर
किसने छोड़ा था। और ये चीज़ समझ करके कैली काफी जोर जोर से रोने लगती है। उसे बहुत बुरा लगता है कमरे, जिसके बाद फाइनली उसे उसी कमरे में बंदूक रखी हुई भी मिल जाती है। इसीलिए कैली फौरन से उन बंदूक की गोली को उठाती है और उस बंदूक के अंदर भर लेती है। जिस पर कैली स्ट्रॉन्ग से बाहर आती है उस टाइगर को मारने के लिए, लेकिन जैसे ही वो टाइगर को देखती है और उसके ऊपर गन पॉइंट करती है, लेकिन उसके हाथों से बंदूक चलती ही नहीं है। और तभी हम टाइगर को देखते हैं जो कैली को ऐसा करते हुए देख लेता है और वो अब कैली के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आता है। तभी कैली पास में रखी हुई एक मेज सीधी सी छूट जाती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि टाइगर ने कैली को देख लिया होता है और वो कैली के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास आता है। तभी कैली अब इस टेबल के नीचे से भी भाग करके किचन में जाती है और किचन में जाकर के वो एक जगह छूट जाती है और यहाँ पे टाइगर भी आ जाता है जो कि गैस के ऊपर आकर के खड़ा होता है। और तभी कैली ये चीज़ देखती है, इसीलिए वो इस चीज़ का फायदा उठाती है और गैस को वो ऑन कर देती है। इस वजह से टाइगर का एक पंजर जल जाता है, लेकिन इससे भी टाइगर को कुछ नहीं होता है। तभी कैली किचन में एक खिड़की को देखती है जो कि सील नहीं होती है, वो खुली होती है। इसीलिए कैली फौरन से उस विंडो के पास जाती है और उस विंडो से वो बाहर की तरफ कूदती है और बाहर बहुत तेजी से बारिश हो रही थी, काफी तेज तूफान आया हुआ था। लेकिन वहीं पर उसे एक गाड़ी खड़ी हुई मिलती है, जिसके बाद कैली उस कार के अंदर बैठ जाती है और यहाँ से भागने वाली होती है। तभी उसे अपने भाई के बारे में ध्यान आता है और उसे याद आता है कि वो अपने भाई को तो अंदर ही छोड़ आई है। इसीलिए अगेन से कैली अपने घर के अंदर जाती है अपने भाई को बचाने के लिए। कैली अब अपने भाई को पूरे घर में ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे उसका भाई कहीं नहीं मिलता है। तभी हम कैली के भाई को देखते हैं जो एक कोने में चुप करके बैठा होता है, एकदम शांत, एकदम सहमा हुआ। वो काफी डरा हुआ होता है। तभी कैली उसके पास पहुंचती है और वो अपने भाई से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी अकेला छोड़ करके नहीं जाऊंगी। इसके बाद कैली अपने भाई को लेकर के बाथरूम में जाती है और बाथरूम में ही वो ये डिसाइड करती है कि वो अब उस टाइगर को मार करके ही रहेगी। इसलिए कैली अपने हाथ में एक कपड़ा लेती है और उस कपड़े में आग लगा करके वो अपने भाई के साथ बाथरूम से बाहर आती है और तभी उसे उसके सामने वो टाइगर दिखाई देता है। और कैली अब टाइगर को देख करके बिल्कुल घबराती नहीं है। वो उसी आग के सहारे टाइगर के ऊपर गन फायर करती है, लेकिन इस गोली से टाइगर को कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद कैली उसी आग के सहारे अपने भाई को लेकर टाइगर को डराते हुए किचन की तरफ आती है और किचन में आकर के वो टाइगर को चकमा दे करके अपने भाई के साथ एक फ्रिज में छुप जाती है। लेकिन टाइगर ये चीज देख लेता है और वो अब उस फ्रिज के पास आता है और अपने पंजे से फ्रिज को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फ्रिज उसके पंजे से नहीं खुलती है। इसीलिए इसे देख करके कैली का भाई डर जाता है और वो रोने लगता है। लेकिन तभी कैली अपने भाई को शांत कराती है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कैली और उसका भाई इसी फ्रिज के अंदर सो गए थे। जिसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होता है और हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं। नेक्स्ट हम कैली को देखते हैं जो अपने भाई के साथ उस फ्रिज से बाहर आती है और वो बाहर आकर के देखती है कि यहाँ पे टाइगर नहीं होता है। तभी हम जॉन को देखते हैं और जॉन एक बंदूक के सहारे इस घर के अंदर एंटर करता है और उसके सामने कैली और उसका भाई होता है। कैली जॉन को देख करके उसे डर करके कह रही होती है कि मेरा भाई जो कि एबनॉर्मल है और वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता है, वो तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा और मैं भी तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, इसलिए हम दोनों को यहाँ से जाने दो। लेकिन जॉन कैली से कहता है कि तुम्हारी मॉम भी मुझसे दूर जाना चाहती थी। तभी कैली जॉन से कहती है कि हाँ, लेकिन तुमने उन्हें मार दिया और मैं जानती हूँ कि मेरी मॉम के कातिल तुम ही हो। उसके बाद जॉन अब कैली से कुछ बोलने ही वाला होता है। तभी हम उस टाइगर को देखते हैं और वो ये आकर के अब फौरन से जॉन के ऊपर अटैक कर देता है और वो जॉन को अब जिंदा ही खाने लगता है। और इसी चीज का फायदा उठा करके कैली अपने भाई को लेकर के घर के मेन डोर के पास आती है और घर की मेन डोर को वो धीरे से खोल करके बाहर की तरफ आ जाती है। और इस तरीके से कैली अपनी जान और अपने भाई की जान बचा ली थी। और जॉन जो कि कैली और उसके भाई को मारना चाहता था, वो खुद ही टाइगर का शिकार हो गया और वो मर गया। फिर कैली ने भी ये डिसाइड किया कि वो आज के बाद कभी भी अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ेगी, वो हमेशा उसके साथ ही रहेगी, उसका ध्यान रखेगी। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।